अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, हकीम वसीम अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज एक दोस्त ने मुझसे अपेंडिक्स के हवाले से पूछा है। आज मैं आपको इसकी वजूहात के बारे में, इसकी अलामात के बारे में और इसकी लोकेशन के बारे में बताऊंगा, और फिर उसका तिब्ब नबवी में उसका इलाज भी बताऊंगा, हिकमत में क्या इलाज है, और इसके साथ साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है, अगर उसके ऊपर अमल कर लिया जाए तो ये मसला भी हल हो सकता है। तो नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो नाज़रीन, अपेंडिक्स जो होती है, ये पेट के दाईं साइड पे, निचली साइड पे, यहाँ पे इस हिस्से पे दर्द होता है। ये एक बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत का एक आखिरी हिस्सा ट्यूब की मानद होता है। तो उसमें जो है ना, गंदे और फासिद मादे जमा हो जाते हैं। क्योंकि ये गैस का भी मसला है, तो पखाना और गंदे जो फासिद मादे हैं, जैसे ही वहां पे जमा हो जाते हैं तो वो ट्यूब बंद हो जाती है। तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन होती है और शदीद दर्द होता है। वैसे शुरू शुरू में पता नहीं चलता कि पेट में दर्द हो रहा है, तो पेट की दर्द की दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं। कुछ डॉक्टर हजरात एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करवाते हैं, और हकीम हजरात पेट के दर्द के लिए कुछ मसले मसाइल के लिए कुछ चीजें दे देते हैं, तो उससे मसला हल तो हो जाता है। लेकिन अगर ये दर्द घूमते फिरते सिर्फ एक ही जगह पे रुक जाए, दाईं साइड पे, निचली साइड पे अगर रुक जाए, तो समझ नहीं ये अपेंडिक्स का दर्द है। ये बड़ा शदीद दर्द इसकी जगह पे होता है, और यहाँ पे सूजन होती है। इसकी अलामात में एक तो शदीद दर्द का होना, उबकाइयां आना, काय का आना, और खांसते हुए शदीद तकलीफ होना, बुखार का होना और भूख का खात्मा, ये उसकी चंद एक अलामात हैं। तो इसका हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत मैंने आपको बताया था, वो ये है कि अगर आप जब कभी खाना खाते हैं, तो ये दायां जो दाईं टांग है, ये खड़ी रखें और बाईं टांग नीचे मतलब बिछा लें, उसके ऊपर बैठ के। इस तरह अगर आप खाना खाएंगे या बैठेंगे, तो जो अपेंडिक्स का जो है वो भरी हुई है थैली, एक तो वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी, और वो दबते दबते उसकी गैस और री वगैरह भी खत्म हो जाएगी, और फासिद मादे भी उससे खारिज हो जाएंगे, और दर्द वगैरह का भी खात्मा हो सकता है। फिर उसका एक दूसरा इलाज है जो तिब्ब नबवी में है। आप अदरक का रस, उसका 1 चमचा, लीमू के रस का 1 चमचा और हस्बे जायका काला नमक मिक्स करके सुबह शाम 2 टाइम इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप जो है ना, काली मिर्च, उसको पीस के आधा चमचा उसका इस्तेमाल करें। जब भी कभी आपको शदीद तकलीफ हो किसी को अपेंडिक्स की, तो फौरी तौर पे इसके खाने से दर्द ज़ायल हो जाता है, तकलीफ कम हो जाएगी। कुछ अफराद अकेली काली मिर्च नहीं खा सकते, तो आप कलमी शोरा, इसके हम वजन बराबर मिक्स करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे भी आपको इफाका हो सकता है। फिर आपको मिल जाएगी पंसार स्टोर से जवारिश कमूनी। ये भी तबखीर के लिए, मैदे के लिए बड़ी लाजवाब चीज है। आप इसको भी इस्तेमाल करें। उसका भी जुज़ है, उसमें काली मिर्च ज्यादा है, तो आप उसको भी आधी चमची सुबह शाम इस्तेमाल करें, तो अपेंडिक्स का दर्द और जो तकलीफ और ये इलाज, ये इससे हो सकता है। क्योंकि जो मैंने आपको पहले जो चीजें बताई हैं, काली मिर्च के साथ, ये इन्फ्लेमेशन को खत्म करती है, तकलीफ को, दर्द को भी खत्म करती है, और अपेंडिक्स का मसला भी हल हो सकता है। तो नाज़रीन, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मजीद मालूमात के लिए राब्ता कर सकते हैं हुसैनिया दवाखाना एंड पंसार स्टोर से।